गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इकाई 5 के प्रश्न करेंगे। इकाई 5 है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। अब हम इसको शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि x² + 2x + 3 केवल एक चर x में बीजीय व्यंजक है। देखिए इसमें खाली x ही चर है, जबकि 11x² y² + 7xy + 6 ये दो चरों x और y में बीजीय व्यंजक है। हमें यह भी ज्ञात है कि 7x² y² और 8xy² दो चरों x और y में एक पदीय व्यंजक है, यानी इन दोनों व्यंजकों में एक ही एक पद है। अब पहला प्रश्न है, आप निम्नलिखित सारणी में जो सही हो उसके नीचे सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर व्यंजक दिए हुए हैं और हमें देखना है कि ये किस प्रकार के व्यंजक हैं। पहला व्यंजक हम देख रहे हैं तो इसमें केवल x चर है, तो एक चर वाला व्यंजक हो गया। अब इसके पदों को हम देखते हैं, इसमें पद हैं 4। तो एक पद होता तो एक पद ही लिखते, दो पद होते तो द्विपद या द्विपदी लिखते, उससे अधिक है तो इसको हम बहुपद या बहुपदी लिखेंगे। तो ये वाला व्यंजक हो गया एक चर में बहुपदी व्यंजक। यहाँ पर एक चर और बहुपदी व्यंजक, इसके नीचे हमने इसको टिक कर दिया है। अब दूसरा व्यंजक हम देख रहे हैं 3x⁵ इसमें चर एक है और पद भी एक है। तो देखिए एक चर एक पदी में हमने इसको टिक कर दिया है। अगला है x² + 3, यहाँ पर चर एक है और पद 2 है, इसलिए एक चर द्विपदी में इसको हमने सही कर दिया है। इसके आगे है x² y² + xy + 5, यहाँ पर हम देख रहे हैं चर हैं 2 और पद हैं 3, तो 2 से अधिक पद हैं तो उसको हम बहुपद में ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, द्विचर बहुपद। देखिए द्विचर बहुपदी, ये द्विचर है बहुपदी है, यहाँ पे इसको हमने टिक कर दिया है। ये है xy², यहाँ पर चर 2 हैं, तो 2 चर या द्विचर है और पद 1 है। तो देखिए ये है 2 चर एक पदी, ये 2 चर एक पदी, इसी के नीचे हमें इसमें ये टिक कर देना है। उसके आगे ये जो व्यंजक है y³ + 3y² + 6y + 1, यहाँ पर इसमें चर तो एक है लेकिन पद 4 है, तो एक चर बहुपदी व्यंजक हो गया। ये देखिए एक चर बहुपदी व्यंजक, इसी के नीचे हमको इस प्रश्न में टिक कर देना है, ये टिक कर दिया है। अब लास्ट है 11x⁵, इसमें चर भी एक है और पद भी एक है, तो एक चर एक पदी यहाँ पर यानी पहले खाने में इसको हमने टिक कर दिया है। प्रश्न 2 व्यंजक की घात से संबंधित है, पहले इसको समझाया गया है, इसको हम लोग भी पढ़ते हैं। किसी व्यंजक के विभिन्न पदों में जिस पद के चर की घात सबसे अधिक होती है वही अधिकतम घात व्यंजक की भी घात होती है। जैसे व्यंजक है 2x⁵ + 3x⁴ + 2x² + x + 1 में पद 2x⁵ के चर x की घात सबसे अधिकतम 5 है, अतः उस व्यंजक की घात 5 हो गई। जिस व्यंजक में 2 या 2 से अधिक चर होते हैं उसकी घात उसके विभिन्न पदों के चरों के घातों के योगफल में जो सबसे अधिक होता है वही उस व्यंजक की घात होती है। जैसे 3x⁴, अब यहाँ पर देखिए ये 2 हैं व्यंजक चर 2x³ y², यहाँ 2 चर हो गए ना, + y³ में पद 2x³ y² में चरों x y के घातों का योग 2 + 3 यानी 5 है, तो सभी पदों के चरों की घातों के योग से अधिक है, अतः इस व्यंजक की घात 5 हो गई। अब आप निम्नलिखित व्यंजकों के घात को दी गई सारणी में लिखिए। यहाँ पर ये देखिए व्यंजक दिया हुआ है। अब इसमें x की सबसे बड़ी घात 3 है ना, तो व्यंजक की घात 3 हो गई। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी घात a की है 4, इसलिए इस व्यंजक की घात 4 हो गई। आगे देखते हैं 11x⁵, यहाँ पर x की घात 0 है, इसलिए इस व्यंजक की घात 0 हो गई। डी नंबर है 9x² y³ + 10xy³ + 10x + 5। अब यहाँ पर 2 चर दिए हुए हैं तो इनकी घातों को हम जोड़ लेंगे। सबसे अधिक घात हमें इसमें दिख रही है, तो x और y की घात मिला के 3 + 2 हो गई 5, तो ये व्यंजक की घात यहाँ पे 5 आ गई। ध्यान दें चूंकि y की घात 0 = 1, इसलिए 13y की घात 0 = 13, अतः पद 13 की घात 0 है।
आप जानते हैं कि एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग निम्नलिखित दो विधियों से करते हैं। आपके स्मरण के लिए एक पदी व्यंजक 16x³ में एक पदी व्यंजक -4xy से भाग की विधियां नीचे दी जा रही हैं। दो विधियां यहाँ पे हैं। अब एक एक विधि को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। भाग की प्रथम विधि में 16x³ के हमें इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि उसमें -4xy जरूर आ जाए, क्योंकि इसी से हमें भाग देना है। तो -4xy जब हमने अलग कर लिया तो देखिए 4 चौक 16 यानी 4 गुणा 4 है ना, एक 4 बाहर आ गया तो दूसरा 4 बचा और xy भी निकल गया। तो x की एक घात चली गई तो 2 घात बची ना यहाँ पे, और यहाँ पे y की एक घात, तो ये हो गया x² y। चूंकि माइनस यहाँ लगाया है तो यहाँ भी लगाएंगे, माइनस माइनस मिलके तभी तो प्लस होगा, यहाँ प्लस ही चाहिए हमको। तो ये गुणनखंड हो गए 16x³ के। अब हमें भाग दे देना है इसे -4xy से। ये देखिए, तो जब हम इससे भाग देंगे तो ये देखिए आगे दोनों गुणनखंड लिखे, -4xy को काट देगा, बच गया -4x²y। यही इसका भागफल है। भाग की दूसरी विधि में चर को चर से यानी गिनती को गिनती से और अचर को अचर से यानी अक्षर को अक्षर से भाग दे देना है। अब यहाँ पे देखिए, अचर में अचर से जब भाग दिया गया तो 12 को हम -4 से भाग देंगे, यही दोनों अचर हैं। तो 4 3 12 और माइनस की वजह से आ गया ये -3। अब चर में चर से भाग करेंगे तो x³ को xy से भाग दे देंगे, तो यहाँ बच जाएगा x²y। क्योंकि भाग में घातें घटती है ना, x की घात 3 में से एक घात निकल गई तो x की घात 2 बची, y की घात 2 से 1 निकल गई तो y बची। आगे हम देख रहे हैं 1 और 2 को सम्मिलित करने पर क्या आता है, 12x³y², इसको भाग दिया गया -4xy से तो ये -3 आया था और इधर आया था x²y। यही इसका आंसर आ गया, दोनों में भागफल सेम आ गया। तीसरा प्रश्न है, अब आप निम्नलिखित सारणी में दोनों विधियों से प्रश्न 20p⁴ q⁴ और भाग देना है इसे 5p² इसको हल करना है। तो हम प्रथम विधि में क्या करेंगे, 20p⁴ q⁴ के गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि 5p² अलग हो जाए। तो देखिए 5p² हमने अलग कर दिया। अब बचा क्या, इसका गुणनखंड 5 गुणा 4 होगा, 5 निकल गया तो 4 बचा, और p की घात 2 निकल गई तो p की घात 2 बची, q की घात 3 निकल गई तो 4 बची। क्योंकि यहाँ 7 है ना, तो देखिए जो बचा उसको यहाँ लिख दिया। अब ये वाला इसको काट देगा, आंसर आ जाएगा 4p² q⁴ दूसरी विधि में अचर को अचर से और चर को चर से भाग देना है। तो जब हम अचर को अचर से भाग दे रहे हैं तो 20 को 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 5 चौके 20 4 आ गया। अब चर को चर से भाग देंगे तो देखिए p की घात 4 q की घात 7 को भाग देना है p²q³ से, घातें घटेंगी भाग में, तो p की घात 4 - 2 हो जाएगा, 2 बचेगा, और q की घात 7 में से 3 निकला 4, तो p²q⁴ 4। अब दोनों को सम्मिलित रूप से जब हम देख रहे हैं ये तो आ गया 4p²q⁴ 4। अब आंसर दोनों साइड अगल बगल है, देखिए सिमिलर आ गया है। प्रश्न 4 में 32x की घात 7 y की घात 4 को भाग देना है -8x³ अब इसका आंसर हमें निकालना है और इसके उत्तर हैं तो निम्नलिखित 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिख देना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम अचर को अचर से भाग देंगे। अचर का मतलब जो बदले ना, यानी संख्याएं। तो 32 को -8 से भाग दिया तो -4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, चर को चर से भाग देंगे। चर का मतलब ये परिवर्तनशील हैं, इनमें हम x और y की वैल्यू अपने अनुसार रख सकते हैं जरूरत के मुताबिक, इसीलिए चर बोले जाते हैं। तो x की घात 7 y की घात 4 को हम भाग देंगे x³ y², भाग में घातें घटेंगी तो ये आ गया x की घात 4 y²। अब इसका जब हम सम्मिलित आंसर बनाएंगे तो -4x की घात 4 y², -4x की घात 4 y² यहां हमने लिख दिया और इसको टिक कर दिया। प्रश्न 5 में एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से संबंधित भाग के कुछ नियम लिखे हैं। इनमें हमें सही के सामने सही और गलत के सामने गलत निशान लगाना है। पहला है, भाज्य के अचर को भाजक के अचर से भाग करते हैं। हाँ सही है, भी हमने किया भी है। भाज्य के अचर को भाजक के चर से भाग करते हैं, नहीं गलत है। भाज्य के चर को भाजक के चर से करते हैं भाग, हाँ ये सही है।
आगे है भाग देते समय घातांक नियम, x पावर m बाई x पावर n हो जाता है x की पावर m माइनस n, यानी भाग में घातें घटती हैं। इसका पालन करते हैं? हाँ करते हैं, ये भी सही है। और फिर आगे है भाग देते समय घातांक नियम, x की घात m गुणा x की घात n बराबर x की घात m प्लस n का पालन करते हैं। ये नियम तो सही है, लेकिन इसको हम भाग के समय पालन नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर ये लागू नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस कर देंगे। हम जानते हैं कि किसी बहुपदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से भाग करने के लिए बहुपद के प्रत्येक पद को दिए गए एक पद से नियमानुसार भाग करते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है 12x³ प्लस 9x² माइनस 6x, इसको 3x से भाग देना है। तो देखिए 3x सभी पदों को बारी बारी से यहाँ पे भाग कर रहा है और ये इसका आंसर है। भाग देने का वही नियम है जो एक पदी व्यंजक में हमने सीखा है। आगे है प्रश्न 6। अब आप 18a³ माइनस 24a² प्लस 9a को भाग करिए माइनस 3a से और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए। दिए गए प्रश्न में भाज्य है। अब भाज्य क्या है? जिसको हम भाग करते हैं, तो ये 18a³ माइनस 24a² प्लस 9a इसका भाज्य हो गया। दिए गए प्रश्न में भाजक क्या है? तो भाजक जिससे भाग दिया जाता है -3a इसका भाजक हो गया। भाज्य के पद कितने हैं? तो 1, 2 और 3, भाज्य के 3 पद हो गए। अब सभी पदों में अलग अलग -3a से भाग करना है। तो पहले पद को यहाँ करना है 18a³, इसको भाग देना है -3a से। तो 18 को हम -3 से भाग देंगे, 3 छंग 18 -6 आ गया और यहाँ घातें घटेंगी। a³ में से एक घात घट गई तो a², इसका आंसर आ गया -6a²। फिर है 9a को हमें भाग देना है -3a से। a को खत्म कर देगा, 3 3 9, आंसर आ गया -3। एक माइनस है तो एक माइनस लगा दिया, 3 3 9, 3 बार पहाड़ आ गया। अब पूरे सभी खंडों को इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया गया है। 18a³ बटा 3a माइनस 24a² बटा -3a प्लस 9a बटा -3a। अब देखिए इसको अभी हमने देखा -6a² आ गया और यहाँ पर 3 8 24, 8 आया, a की घात 2 में से 1 गई तो a आया, 8a आ गया, वो भी माइनस का, और ये माइनस पहले से लगा है। तो चिन्हों को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये वाला माइनस हमें पहले लगा देना है और फिर जब इसका भाग किया फिर -8 आया तो अंदर लिख लिया। अब इसको अभी हम देख रहे हैं कि -3 आया है, 3 3 9, a को खत्म कर दिया है। तो आंसर इसका क्या हो गया? -6a² और माइनस माइनस का गुणा प्लस बन जाता है, तो +8a -3। आगे है बहुपदी व्यंजक में द्विपद से भाग के लिए सरलता हेतु भाज्य तथा भाजक के पदों को आरोही घात के क्रम में लिखते हैं। जैसे कि बहुपद ये दिया है -17 -6x² प्लस 17x और एक द्विपद है 2x -3, इसी से भाग देना है। तो भाज्य को हमने क्या किया? आरोही या अवरोही क्रम में घातों को लिख लिया, यानी पहले बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी और फिर बिना घात वाला, इस तरीके से हमें लिख लेना है। और ये भाजक चूंकि इसमें खुद ही घात का घटते क्रम में दिया हुआ है, इसलिए इसे कुछ नहीं करना है। अब भाग करते समय हमें भाग की क्रिया को जब तक जारी रखना है जब तक शेषफल भाजक से कम घातांक का बहुपद ना हो जाए, यानी जो नीचे शेष बच रहा है, जैसे ये प्रश्न है इसमें जो शेष बच रहा है इसकी घातांक भाजक से कम ना हो जाए, तब तक हमें भाग देना है। अब हम भाग को समझते हैं। यहाँ पर भाज्य घातों की अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर बिना घात वाला व्यंजक। अब इसे 2x -3 से भाग देना है, तो हमें यहाँ ये देखना है कि 2x को हम कितने से गुणा करें तो -6x² आ जाए। तो एक तो हमें माइनस चाहिए, चूंकि हमें यहाँ माइनस लाना है, और 2 3 6 होता है, इसलिए 3 भी लिख दिया। अब x की एक घात है, एक और चाहिए, तो यहाँ पर x लिख दिया, यानी -3x बार हमको ले जाना है। अब इस -3x से पूरे भाजक को हम गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। -3x गुणा 2x, तो आ गया 3 दूनी 6x², इसको इसी के नीचे लिख दिया। अब इसी -3x को -3 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x। ये देखिए प्लस का 9x।
अब ऊपर वाले से हमें नीचे वाला घटाना है। घटाने के लिए हमें क्या करना है, चिन्ह बदल लेना है। यहाँ माइनस था तो प्लस कर लिया, प्लस है तो माइनस कर लिया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये इन दोनों को ये कैंसिल कर देगा चिन्ह। आगे अब बचा क्या, 17x है और 17x में से 9x निकल जाएंगे तो 8x बचेगा। -17 यहाँ और है, उसको भी हमें उतार लेना है, तो 8x - 17 हो गया। अब फिर हमें वही समझना है, 2x है, इसको कितने से गुणा करें तो 8x आएगा, 4 से। 2 चौके 8 होता है ना, वही बस +4 यहाँ लिख दिया। इस 4 से पूरे भाजक को गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x -4 तियां 12। ये देखिए 8x - 12। फिर हमें घटाना है, भाग में हर बार घटाना पड़ता है भाग ले जाने के बाद। तो यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, ये माइनस हो गया तो 8x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 17 माइनस का है उससे +12 निकलेंगे। तो ये बड़ी गिनती है ना, इसी का चिन्ह लगे तो ये -5 ये शेषफल इसका हो जाएगा। अब हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इस नियम का सत्यापन हम यहाँ पर करेंगे। भाजक गुणा भागफल करते हैं तो देखिए 3x - 3 गुणा कर देना है भागफल से, -3x + 4 से, और जितना आवे उसमें शेषफल जोड़ देना है, -5 को जोड़ देना है। यहाँ पर ये 3x गलती से लिख गया है, यहाँ पे 2x होना चाहिए। अब हम गुणा शुरू करते हैं। पहले 2x से इस पूरे पद का गुणा करना है, तो 2x गुणा -3x जब करेंगे तो 2 तियां 6, x गुणा x स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस है तो -6x² हो गया। अब इसी 2x को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x हो गया, वो यहाँ पे लिख दिया। अब हमें -3 से इसी पूरे पद को गुणा करना है, तो -3 गुणा -3x माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 तियां 9x आ गया। -3 को 4 से करेंगे तो -12 आ गया। प्लस माइनस है तो माइनस लगेगा, जब दोनों माइनस होते हैं तो प्लस हो जाता है, और 1 + 1 माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस का ये 5 आ गया। अब बचा क्या, ये -6x² और ये दोनों एक ही चिन्ह में है तो 8 और 9 जुड़कर 17x हो गए। यहाँ पर भी दोनों का समान चिन्ह है इसलिए दोनों जुड़ेंगे तो ये -17 हो गया, और यही हमारा भाज्य था, तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया। आगे प्रश्न 7 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाज्य भाजक छांटिए और भाग देकर भागफल एवं शेषफल को सारणी में लिखिए तथा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का सत्यापन कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला है 21x² + 2x - 15, इसको भाग देना है 7x - 5 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका भाज्य जो है वो है 21x² + 2x। यहाँ पर देखिए 2x नहीं 20x चाहिए, आगे यहाँ पे देखिए 20x लिखा हुआ है, -15, ये इसका भाज्य हो गया। अब भाजक क्या है, 7x - 5 है। इस जगह में हमें भाग देना है, जगह छोटी है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। 7x - 5 से हमें भाग देना है 21x² + 20x - 15, प्रक्रिया वही होगी। 7x को हम कितने से गुणा करें तो 21x² आ जाए, 7 तियां 21, तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए और x की 1 घात है, यहाँ हमें 2 चाहिए तो 1 और चाहिए, यानी 3x से अगर हम 7x को गुणा कर दें तो 21x² आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ 3x लिख दिया। अब 3x को इस पूरे से गुणा करेंगे तो 3 × 21x² हो गया, और -5 से करेंगे तो आ जाएगा -15x। अब 20x के नीचे 15x को हमने लिख दिया। घटाना है इसलिए उससे पहले हम चिन्ह बदलेंगे, हम माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। 21x² और ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। आगे हम चलते हैं, ये 20x है और ये भी प्लस बन चुका है तो ये 35x हो जाएगा जुड़ के, और -15 हमें उतार लेना है। फिर हम देख रहे हैं 7 × 5 = 35 होता है, तो हम 5 बार ले जाएंगे। x जो है 1 और 1 यहाँ है, इसलिए x पर हमें विचार नहीं करना है, यहाँ +5 हमने लिख दिया। अब इस +5 से हम 7x - 5 को गुणा करेंगे तो ये 35x और -25 आ गया। अब फिर वही चिन्ह बदल के घटाएंगे तो 35x को खत्म कर देगा, और यहाँ पर 25 प्लस का है, इससे 15 निकल जाएंगे तो 10 ये इसका आ गया शेषफल। अब हमें इसका सत्यापन करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का। तो यहाँ पर देखिए भाजक गुणा भागफल जब हम कर रहे हैं तो भाजक है 7x - 5 और भागफल है 3x + 5, इन दोनों का गुणा करना है और इसी में 10 जोड़ देना है।
तो 7x से 3x का गुणा करेंगे 21x² आ जाएगा। फिर इसी 7x का गुणा करेंगे 5 से, तो 7 बचे 35x आ गया। आगे फिर हमें -5 से गुणा कर देना है 3x का, तो आ गया -15x। और फिर -5 का 5 से गुणा होगा तो आ गया -25। इसी में +10 ये वाला शेषफल जोड़ देना है। अब हम इसको सरल कर रहे हैं, तो 21x² हो गया और ये 35x में से 15x घट गए तो 20x आ गया और यहाँ पे आ गया -15 और यही हमारा भाज्य है। तो ये सत्यापित हो गया। इसी प्रश्न का सेकेंड पार्ट है 8y⁵ माइनस 23y³ प्लस 4y³। यहाँ पर y³ नहीं है, y⁴ होनी चाहिए, मिस्टेक है थोड़ी सी। y⁴ होनी चाहिए प्लस 4y³ प्लस 30y² माइनस 9 के साथ भी y होना चाहिए। इसको भाग देना है 2y² माइनस 6y प्लस 3 से। पहले इसमें हमें भाज्य भाजक और लिख लेना है, उसके बाद ही हल करना है। तो देखिए ये यहाँ पे भाज्य जो है ये इस खाने में लिख दिया और भाजक यहाँ पर लिख दिया। अब जो हल है, हल के लिए यहाँ स्थान पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसको हम अलग पेज में कर लेंगे। प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से करना है ताकि कोई गड़बड़ ना होने पाए। यहाँ पर 2y² माइनस 6y प्लस 3 से हमें भाग देना है, तो पहले पद का ही हम मिलान करते हुए ऊपर हम ले जाते हैं भागफल को। यहाँ 2y² है, यहाँ 8 है, तो 2 चौके 8, गिनती पहले हमने देख लिया 4 आ गया। y⁵ 2 है और हमें यहाँ 5 चाहिए यानी 3 और चाहिए, तो यहाँ पर y⁵3 यानी 4y⁵3 लिख लिया। अब इससे हम इस पूरे पद का गुणा करेंगे और गुणनफल को इसके नीचे सेट करते जाएंगे। सेट करने का मतलब है y की जो घात आ रही उसी के नीचे हमें लिखते जाना है। तो 4y³ को 2y² से गुणा किया तो 8y⁵5 इसी के नीचे लिख दिया। आगे फिर इसी को हम 6y से गुणा करेंगे, माइनस है ना, तो -6 चौक 24 y⁴4 आ गया। ये देखिए -24 y⁴4 इसके नीचे लिख दिया। अब +3 से इसका गुणा करना है, तो 3 चौक 12 y⁵3 हो गया, ये यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हमें घटाना है इसलिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये फिर माइनस हो गया, ये इसको खत्म कर देगा। एक प्लस है एक माइनस है, बचा क्या, यहाँ प्लस का 24 y⁴4 है, यहाँ माइनस का 23 y⁴4 है, तो 1 बचा ना y⁴4, 1 तो लिखा नहीं जाता, y⁴4 लिख दिया जाता है, 1y यही है, 1 y⁴4 है ना। अब क्या है, यहाँ पे 4y⁵3 प्लस में है और ये 12y⁵3 माइनस में है, बड़ा यही है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 12 में से 4 निकाल देंगे तो 8y⁵3 बचेगा। आगे का हिस्सा हमें वैसे ही उतार लेना है, 30y² माइनस 9y। अब हमें फिर से भाग ले जाना है, यहाँ हमें y⁴4 चाहिए, यहाँ है 2y², तो सबसे पहले हमें ये वाला 2 हटाना पड़ेगा। इसके लिए ये 2 कैसे हटेगा, 1/2 से इसको गुणा कर दें तो ऊपर नीचे का 2 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए +1/2 हमने लिख दिया। अब y⁵ यहाँ 2 है, हमें 4 चाहिए, इसलिए y⁵2 यहाँ हम ले गए। अब इस 1/2 y² से इस पूरे पद का गुणा करेंगे और यहाँ पे हम लिखते जाएंगे। तो 1/2 y² गुणा 2y², तो 2 ने 2 को काट दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इस तरीके से थोड़ा सा देख लीजिए, 2y² गुणा 1/2 y²। अब ये 2 ने 2 को काट दिया, गुणा में घातें जुड़ गई, तो ये हो गया y⁴4। अब इसी को -6y से गुणा करेंगे, तो ये क्या होगा, 6 ऊपर जाएगा, ये देखिए -6y, इसको गुणा कर देना है 1/2 y² से, 2 3 6 हो गया ना, तो -3y² आ गया। सॉरी, यहाँ पर y² है, तो ये y⁵3 आ गया, देखिए -3y⁵3। अब आगे हम फिर गुणा करेंगे 3 को, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3/2 y², वो यहाँ हमने लिख दिया। फिर चिन्ह बदल के घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -8 और +3, तो 8 से 3 निकलेंगे, ये बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा 5y³। और इसको देखिए, ये 30y² है, ये 3/2y², यहाँ 30/3y² है। अब ये माइनस बन चुका है, तो -3/2 y² इससे निकालना है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 30 - 3/2,
तो एलसीएम इसका 2 आ गया, 60 माइनस 3/2, 57/2 वाई स्क्वायर आ गया, और 9y को एज इट इज हमने लिख लिया है। फिर हम देखेंगे हमें लाना है -5y³। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 हटाना भी है ना, तो इसलिए बटा 2 तो रहेगा ही और माइनस भी रहेगा, तो ये -5/2 y बार हमें ले जाना है, क्योंकि 2 घात यहाँ है ही है, y की 1 घात हमको चाहिए। अब -5/2 y से इस पूरे टर्म को हम फिर गुणा करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा -5y³, 2 ने 2 को काट दिया, -6y से गुणा करेंगे तो ये आ गया 6×5 30/2, 30/2 माने 15y², और फिर यही 3 को गुणा करेगा तो 3×5 15/2 y ये आ गया। फिर हम घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदला तो ये वाला कट गया टर्म, और यहाँ बचा क्या 57/2 -15 हमें करना है। तो देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, एलसीएम 2 होगा, तो 57 से 30 घटेगा तो 27/2 y² आ जाएगा। ये बड़ा है ना, तो इसी का चिन्ह लगेगा प्लस, और प्लस लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं होता है। आगे हम देख रहे हैं -9y में से हमें घटाना पड़ेगा 15/2, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये -3/2 y आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं -9 + 15/2 करेंगे ना तो एलसीएम 2 आ जाएगा। ये -18 + 15, तो -18 + 15 करेंगे तो -3/2 y ही तो आएगा, और वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें 27/2 y² लाना है, क्योंकि यहाँ भी 2 है इसलिए नीचे 1 2 और होना चाहिए, यानी 27/4 से हमको गुणा करना पड़ेगा। y² तो यहाँ है ही, तो यहाँ हमने लिख दिया 27/4। अब 27/4 से इस पूरे पद को गुणा करेंगे, तो देखिए ऊपर 2 है और ये नीचे वाले 2 × 2 को 1 2 मतलब काट देगा, तो ये बचेगा 27/2 y²। अब -6y को इसी से गुणा करेंगे, तो -6 को 27/4 से, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया है गुणा, 2 दूनी 4 2 तियां 6, 27 तियां 81 हो जाएगा, तो ये 81/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है -81/2 y। अब फिर 27/4 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा प्लस का 81/4। अब हम फिर चिन्ह बदल कर घटाएंगे। अब हमने चिन्ह बदल कर घटाया तो ये खत्म हो गया, और ये बचा -3/2 y + 81/2 y। 27/4 को 3 से भी गुणा करना था, वो अभी छूट गया था, तो 27/4 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 81/4 ये लिखा हुआ है। 81/2 से 3/2 जब घटेगा तो 78/2 y आ जाएगा, और ये माइनस में आ जाएगा 81/4। अब 78/2 को हम लिख सकते हैं 39y - 81/4। और हम सीख चुके हैं हमें भाग तब तक ले जाना है जब तक शेषफल भाजक की घात से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ देखिए भाजक की घात 2 थी और इससे छोटी घात हमको मिल गई है, इसलिए अब हमें भाग नहीं देना है। ये हमारा जो मिला है ये हो गया है शेषफल। अब हमें सत्यापन करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल का, तो हम भाजक गुणा भागफल पहले निकाल लेंगे। ये हमारा भाजक है और ये भागफल है। अब हम गुणा करते हैं इसको 2y² से। पहले हम इस पूरे पद को गुणा करेंगे, तो 2 चौको 8 y की घात 5 आ गया, प्लस ये फिर 2 से गुणा किया, ऊपर नीचे का 2 कट गया, y की घात 4 आ गया, वो हमने यहाँ लिखा। अब 2y² को गुणा कर लेना है 5/2y से, तो 5/2y से करेंगे तो 2 ऊपर नीचे का कट जाएगा और y की घातें जुड़ जाएंगी, तो -5y³ आ गया। अब हमें 27/4 को गुणा करना है 2y² से, तो ये 2 नीचे वाले 4 को काटेगा, तो ये आ गया 27/2 y²। अब हम -6y से इन सभी पदों को गुणा करेंगे, तो -6y गुणा 4y³, तो y की घात 4 आ गया, 6 चौक 24। हम सेट करेंगे घात पावर के हिसाब से, y की घात 4 के नीचे y की घात 4 का मान लिख देंगे ताकि हमें कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये -24y की घात 4 आ गया। अब यही -6y गुणा करेगा 1/2y² को, तो ये वाला 2 जो है ना इसको 3 कर देगा, 2 तियां 6 होता है, y की घात 3, तो देखिए -3y की घात 3 आ गया। अब -6y गुणा करेगा अगले पद को, तो ये आ जाएगा 15y², और फिर लास्ट वाले को करेगा
तो ये आ जाएगा 81/2y। अब जैसे 6 गुणा 27/4 है, तो इस तरह के कैलकुलेशन अभी हम ऊपर कर चुके हैं, इसलिए उनको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब +3 से हम इसके सभी पदों को गुणा करेंगे तो 4 × 12 y³ हो जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 से तो 3/2y²। फिर अगले पद को करेंगे 15/2y प्लस 81/4 आ गया, ये 3 से गुणा करने पे। अब हमें क्या करना है, इन सभी पदों को जोड़ लेना है, तभी हमारा भाजक गुणा भागफल आएगा। तो अब इनको हम जोड़ रहे हैं, तो देखिए 8y⁵5 आ गया। यहाँ पर माइनस का 24 है, इससे 1 निकल जाएगा तो -23y⁴ आ गया। अब हम y⁵3 का देख रहे हैं, ये 12 प्लस में है और 5 और 3 माइनस में है, तो 5 और 3 जुड़ जाएंगे, माइनस के 8y³ हो जाएंगे और 12y³ में से निकल जाएंगे तो +4y³ बचेंगे। आगे हम देख रहे हैं y⁵2 को 27/2 प्लस 3/2 करेंगे तो 30/2 आ जाएगा। 30/2 मीन्स 15y² और 15y² ये है, दोनों को जोड़ लिया तो 30y² आ गया। अब 81/2 और 15/2 दोनों ही माइनस में है, इसलिए दोनों जुड़ेंगे और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 96/2 यानी 48y आ जाएगा और प्लस 81/4 ऐसे ही उत्तर आएगा। अब इसमें हमें क्या कर देना, शेष फल को जोड़ देना है। सवाल लंबा है लेकिन बिना बोर हुए करते रहिए तो आ जाएगा। अब इसमें हमें शेष फल 39y माइनस 81/4 को लिखकर जोड़ना है, लिख दिया है हमने। तो ये यहां से यहां तक तो सब वही रहेगा, -48y में से 39y निकल जाएगा तो माइनस का 9y बचेगा। 81/4 को कैंसिल कर देगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाजक गुणा भागफल और इसमें हमने प्लस शेषफल करा तो ये भाज्य मिल गया, यही हमारा भाज्य था। इस तरीके से सत्यापित